फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के बारे में। आखिर सचिन ने झूठ क्यों बोला कि नेहा ने भोपाल में जो सगाई हुई थी नेहा की और सुमित की, तो उस सगाई में सुमित और नेहा की सगाई में नेहा ने बुलाया है? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि बुलाया है। नेहा ने तो अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं किया है कि हमने सचिन को बुलाया है, जबकि नेहा ने कहा है कि मैंने किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया अपनी सगाई में। तो फिर सचिन क्यों झूठ बोल रहे हैं कि नेहा ने उनको इनवाइट किया है? और मतलब कौन है जो इनकी बातें लीक कर रहा है? ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, होता है ना कि सचिन झूठ बोल रहे हैं या तो नेहा झूठ बोल रही है। इन दोनों में से कोई एक ही झूठ बोल सकते हैं। नेहा बोली है कि हमने किसी भी यूट्यूबर्स को अपनी सगाई में नहीं बुलाया है, अभी हमने नहीं बुलाया। हमारा जो फैमिली मैटर है, हम नहीं चाहते हैं कि सुमित की फैमिली को ये मैटर पसंद होगा कि नहीं होगा, इस वजह से सचिन को नहीं बुलाया गया। बट सचिन बोले हैं कि नेहा ने उनको सगाई में इनवाइट किया हुआ था, इसलिए वो सगाई में गए हुए थे, नहीं तो वो नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ होता है ना कि नेहा के लिए काफ़ी लोग बहुत गंदे गंदे रिएक्शन वीडियो भी बना रहे हैं कि मतलब नेहा की कास्ट ब्राह्मण है और ये अपनी नीची सी कास्ट मतलब जाट से शादी कर रही है। क्यों कर रही है? क्या इनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो ये तो हमें खुद ही नहीं पता है कि नेहा की लव मैरिज है अरेंज मैरिज। इस मैटर के बारे में शायद नेहा खुद ही अपना बताएंगी। अभी तक तो उन्होंने जो बताया है तो लव मैरिज का नहीं बताया, अरेंज मैरिज का ही बताया। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अभी पारस ठकराल की जो मतलब शादी हुई थी पहले, वो 1 साल के अंदर ही इनका डाइवोर्स हो गया है। और देखिए अब जो इनकी शादी हो रही है वो लव मैरिज ही हो रही है, बट इन्होंने रिवील नहीं किया है कि मेरी लव मैरिज हो रही है और अरेंज मैरिज का ही सब लोग बता रहे हैं। पहले पारस ठकराल की शादी का नेहा आशीष तिवारी के साथ रोके का बोल इतना वीडियो वायरल कर दिया था लोगों ने, इतना सब कुछ बोला था कि नेहा आशीष तिवारी पारस ठकराल के साथ सगाई करने जा रही हैं, क्योंकि एक ही दिन उनकी मेहंदी लगी हुई थी, तो उसी दिन पारस ठकराल की लगी हुई थी। जिस दिन पारस ठकराल की सगाई थी उसी दिन नेहा आशीष तिवारी की सगाई थी। तो मतलब ऐसा सब कोई लगा रहा था कि नेहा तिवारी और पारस ठकराल दोनों एक दूसरे के शादी के संबंध में बनने जा रहे हैं, बट ये तो बिल्कुल गलत ही था। फिर जब उन्होंने अपने हस्बैंड का फेस रिवील कराया तब समझ में आया कि नेहा की शादी सुमित महाल से हो रही है। सुमित महाल का भी अपना इंस्टाग्राम पर आईडी है और इनका यूट्यूब पर चैनल भी बन गया हुआ है, जिसमें 12,000 सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे लोगों ने इनको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। सुमित महाल देखने में कितने हैंडसम है और इनका नेचर वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं, तो सभी लोगों का मानना है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मतलब नेहा को बोल रहे हैं कि मतलब नेहा के साथ एक कैसे शादी कर सकते हैं, एक लड़की जिनका हस्बैंड नहीं है उसके साथ वो कैसे शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी लड़कियों को शादी करने का हक होता है, ऐसा कोई भी लड़की नहीं, सभी को जीने का हक होता है। अगर किसी के साथ कोई भी अनहोनी होती या कुछ भी होती है तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? यहाँ पर नेहा बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर उन्होंने शादी का डिसीजन लिया है तो अपनी बेटी की मजबूरी को समझकर ही लिया है। कल के दिन जब बेटी पूछेगी बड़े होने पर उसके पापा कौन है, तब वो क्या जवाब देगी? क्या मतलब उसको भी ऐसी लाइफ देगी जैसी लाइफ अभी नेहा के साथ हो गई थी? और नेहा मतलब खुश है तो सब कुछ ठीक है, इनकी फैमिली की खुशी ही सब कुछ है। और नेहा की फैमिली चाहती थी कि नेहा को इस रूप में देखे। पूरे 4 साल बाद एक पल आया हुआ है और मतलब एक खुशी का पल है, तो सबको मतलब यही चीज़ थी कि नेहा नहीं चाहती थी कि मतलब उनकी खुशियों में किसी की भी नज़र लगे, चाहे यहाँ पर सचिन ही क्यों ना हो। देखिए, अगर सचिन के साथ इतना नाम बदनाम किया गया हो, तब कि नेहा की कभी भी सचिन के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। नेहा का सचिन के साथ जो संबंध था बहुत ही अच्छे संबंध थे, भाई बहन के संबंध थे। और नेहा ने अभी भी बताया है कि मतलब अब जब जब भी मेरे सचिन का जो भी अहमियत मेरे पास पहले थी वही सब अहमियत अभी भी रहेगी। ऐसा नहीं कि सचिन की इज्जत मेरे दिल में नहीं रहेगी। अगर मतलब इतना कुछ मत बोलो, इसी वजह से नेहा आशीष तिवारी ने 12 रिएक्शन चैनल वालों पर स्ट्राइक दे दिया हुआ है और मतलब
इनको भी देखना चाहिए था। थंबनेल देखकर आप स्ट्राइक क्यों दे रहे हो? आप वीडियो के अंदर तो जाइए कि वीडियो में क्या बोला गया है, कैसा बोला गया है। क्या पता वीडियो में कुछ अलग ही बोला गया, और थंबनेल को देखकर आपने 12 चैनल को स्ट्राइक दे दिए। आपकी देवरानी भी आपको काफ़ी बोल रही थी सोशल मीडिया पर, मतलब जो भी हो आपका और उनका मैटर, जो आशीष जी के छोटे भाई थे उनकी वाइफ, जो भी आपका मैटर उनका मैटर, वो आपके घर की बात है। तो आप लोग एक दूसरे के मैटर को भी सुलझा सकती हैं, क्योंकि इससे ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है बोलने का। तो यही होता है ना, जब हमें अच्छे रिश्ते मिलते हैं ना, तो हमें उस रिश्ते में बनना ही चाहिए। क्योंकि देखिए इतने हैंडसम हस्बैंड है, और मतलब इतने पैसे वाले हैं। नेहा ने भी बताया, कई लोगों का कहना है कि मतलब सुमित नेहा से पैसों में कमज़ोर है, बट नेहा ने अपने वीडियो में खुद बताया कि वो लोग नेहा से ज़्यादा पैसे वाले हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। तो पैसा मायने नहीं रखता है, मेन चीज़ मायने रखता है लड़का। और लड़का अगर अच्छा होता है तो रिश्ते करने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें उसी रिश्ते के साथ पूरी ज़िंदगी निभाना होती है। और अगर हम रिश्ते को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते हैं, तो मतलब हमारे लिए भी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब हर चीज़ को हमें लेकर चलना होता है। वो या समाज हो या परिवार हो, समाज के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। इतनी बातें हो जाती हैं कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही है कि कल सचिन जब लाइव में आए थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ था। सचिन ने बताया हुआ था कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है जैसा ऑडियंस बोल रही है। ऑडियंस को सिर्फ बोलने का मतलब ही चाहिए, और मतलब इतना गंदा गंदा ऑडियंस बोली है कि मतलब सचिन को धक्का देकर निकाला हुआ था, और मतलब नेहा ने खुद निकाला हुआ था। तो नेहा क्यों निकालेगी? जिसकी इंगेजमेंट है उसको इतना टाइम थोड़ना होता है कि वो किसी को धक्के मार कर निकाले। तो इसमें कहीं ना कहीं होता है मैटर रिश्ते को समझ की। अगर रिश्ते समझ के नहीं होते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब सचिन झूठ बोल रहा है या नेहा झूठ बोल रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है? सचिन की बातों से लग रहा है कि सचिन तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला है तो 1% उन्होंने अपने लाइव में बोला था कि हमने 1% यहाँ पर कोई भी गलत शब्दों का यूज नहीं किया है। और मैं पहले नेहा के लिए ना ही गलत शब्दों का यूज करता था, ना आज भी हम नेहा के लिए गलत शब्दों का यूज करता हूँ। बस होता है ना, तो यही होता है कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते हैं, और इन रिश्तों की परख हमें हो भी नहीं पाती है टाइम रहते। तो हमें हर रिश्ते को समझना चाहिए, परखना चाहिए, यही लाइफ होती है। और यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी के लिए भी कहेंगे कि आपका प्यार कोई भी कम नहीं हुआ है, और आप जैसे पहले थी वैसे ही हैं आज। और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने ये बोला कि मतलब सचिन के साथ मेरा रिश्ता जो पहले था वो रिश्ता आज ही है, कोई भी रिश्ते में कमी नहीं हुई है। और मतलब सचिन को मतलब हमने नहीं बुलाया, उसकी मेन कारण ये है कि अगर सुमित की फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन होता तो मतलब क्या, मतलब कि ये ऑब्जेक्शन, क्योंकि एक चीज़ पे इतनी रेपो ख़राब हो चुकी थी, हम नहीं चाहते थे कि मतलब अब फिर से वही सब चीज़ हो। मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट होने जा रही है, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मतलब मेरी खुशियों में किसी की नज़र लगे। और देखिए सचिन ने अपना भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। और मतलब ये चीज़ भी है कि मतलब सचिन जैसा बोलते थे कि मतलब नेहा दीदी की शादी हो जाएगी तो वो नर्मदा नदी पर जाएंगे, और वहाँ पर जो उनकी मन्नत थी वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सचिन ने करके दिखाया, और मतलब नर्मदा नदी पर गए, वहाँ ग्वारी घाट में दीपदान किया, सब कुछ किया, नारियल का जो होता है जल प्रवाह वो सब कुछ किया, हर चीज़ की मनीषा और सचिन ने। बट इस बीच में सचिन और मनीषा बहुत ही उदास लग रहे थे। लग रहा था कि एक मतलब रिश्ते को उन्होंने फिर से खोया हुआ है। और मतलब जिस रिश्ते के पीछे सचिन पागल थे, जिस रिश्ते के लिए घर वाले समझाते थे कि मान जाओ मान जाओ, सोशल मीडिया पर कोई किसी का नहीं होता, उस रिश्ते के लिए सचिन भागा था। यहाँ तक कि सचिन अपनी सगी बहन को भी इतना मतलब कभी भी नहीं चाहा जितना कि नेहा को चाहा था, और उसी रिश्ते से ये सब कुछ हुआ।
तो मतलब लगता है यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, गलती है तो सिर्फ हालातों की है। जो हालात होते हैं ना वो बहुत कुछ सिखा देते हैं और हम इन सब चीज़ों में कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। और होता है कि जब हमारे हालात सही नहीं होते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अभी सचिन मतलब बीमार भी पड़े हैं तो किसी ने नेहा की वजह से थोड़ा ना बीमार पड़े हैं। सचिन के बीमार होने का मतलब जो मेन रीज़न है वो जब इतनी दूर से सफ़र करेंगे तो वो भी थक गए थे और इसी थकान की वजह से ही हमारे अंदर में बहुत शरीर भी टूटने लगता है, वायरल भी हो जाता है। और इस समय मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है तो मतलब वायरल तो चल ही रहा है, उसी वजह से इनको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद इनकी प्लेटलेट्स भी कम होती गई और मतलब यही होता है कि हमें हर चीज़ों को समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट